क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दो घनाभ यानी क्यूबॉइड उनके आयतन दिए हैं और हमने विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करने। विमा यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो एक घनाभ है जिसका आयतन ये है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी? तो ये वही है। मान लो कि एक घनाभ है, उसका आयतन 20 है, तो अब हम 20 को तोड़ना होगा, तो ये होगा 5 × 2 × 2। तो हम कहेंगे कि ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। इस तरह से ये है। तो कहने का ये मतलब है कि इसके हमने गुणनखंड करने हैं, जैसे पिछले प्रश्न में हमने किया था। ओके, तो पहला पार्ट है, तो यहाँ पर आयतन क्या है? 3x² - 12x। इसका गुणनखंड करना है, बड़ा आसान है वैसे। कॉमन ले लो। ये गुणनखंड करने का पहला नियम होता है कि अगर शुरू में ही कुछ कॉमन दिख रहा है तो ले लो कॉमन। और कॉमन यहाँ पर है 3 और x। अंदर क्या बचा? यहाँ x बचा और यहाँ देखो 3 बाहर आ गया, 2x में से 1 बाहर आ गया, एक अंदर बचा। 12 में से 3 बाहर आया, अंदर 4 बचा और x बाहर आ गया, तो ये है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 3 × x - 4। तो यहाँ पर जो ये घनाभ है इसकी संभव इसमें विमा पूछे ना, विमाएं क्या होंगी? एक 3x और x-4। तो विमाएं हैं, यानी इनमें से कोई एक लंबाई है, कोई एक चौड़ाई है, कोई एक ऊंचाई है। ये संभव विमाएं हमने लिख दी हैं और ये आंसर है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिखिए संभव, तो फिर तो आप इनको अलग अलग करके लिख देते, लेकिन केवल विमाएं पूछा है तो फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, सेकंड पार्ट। यहाँ पे आयतन है 12k² प्लस 6ky माइनस 20k। ओके, गुणनखंड करने हैं तो पहला नियम क्या बताया मैंने? जो शुरू में कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, यही है ना। 12 6 - 20। हाँ ठीक है, परफेक्ट। अब क्या कॉमन है तीनों में से? तो 2 तो पक्का है ना। 2 इसमें इसमें सब में कॉमन है। एक के भी कॉमन है। अब अंदर क्या बचेगा? देखो 12 में से 2 बाहर आया तो 6 बचा, के बाहर आ गया, y²। फिर यहाँ पर 6 में से 2 बाहर आए, 3 बचा, और के तो बाहर आ गया, y बचा। -20 में से 2 बाहर आया, -10 बचा, और के बाहर आ चुका है। ये है। अब इसके हम गुणनखंड करते हैं, तो इसका आपस में गुणा करो 60। ठीक है, पहले इनका गुणा करते हैं। 60 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको घटा के 3 आए, जिसको घटा के 3 आए, तो क्या होगा? 60 होता है 10 छके 60, घटा के 3 तो नहीं आएगा। 15 चको 60, ये भी घटाकर 3 नहीं आ रहा है। 12 25, ये भी नहीं आ रहा है। और 30 दूने 60, ये तो मतलब ही नहीं है। कैसे होगा ये? क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। यहाँ पर इसके गुणनखंड संभव नहीं है, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में यहाँ पर 6 की जगह पे 8 है, ये ध्यान रखना। अपनी बुक्स में भी आप एक क्वेश्चन करेक्ट कर लो। ये क्वेश्चन 6 की जगह पे 8 है। ओके, चलो। अब कॉमन क्या है तीनों में? 4 कॉमन है, 4 तीनों को काट सकता है। और के अंदर क्या बचा? 4 3 12 y²। इसमें से 4 बाहर आया, 2 बचेगा अंदर, के तो बाहर आ गया 2y। इसमें 4 बाहर आएगा, 4 5 20, और के भी बाहर आ गया है। अच्छा, अब इनका गुणा करेंगे तो ये है 15, है ना। 15 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको घटा के 2 आए, तो 5 और 3 यही है। 5 3 15 और 5 में से 3 गया 2, तो ये बन गया है अब 3y² प्लस
5y माइनस 3y माइनस 5। तो इसको हमने इस तरह से कर दिया है। +5 - 3 अगर आप देखेंगे तो +2 होता है, यानी ये यहाँ पर ठीक है। और आगे अगर हम करेंगे तो और पता चल जाएगा कि ये गुणनखंड देखो, इनमें से कॉमन लेते हैं हम 12, y कॉमन लेंगे, दोनों में y कॉमन है। 3y बचा, अंदर 5 लिखा हमने, ठीक है। इनमें y कॉमन है, ये इन दोनों में से माइनस कॉमन है, क्योंकि कुछ और कॉमन है नहीं, माइनस ले लिया। और क्योंकि माइनस यहाँ पर आ रहे तो माइनस लिख दिया है, और कुछ कॉमन है नहीं तो 1 ले लिया। तो 3y + 5। अब अगर आप देखें तो ये दोनों एक जैसे आ गए हैं, यानी हम सही जा रहे हैं। तो जब भी यहाँ पर एक जैसे आ जाते हैं तो लगता है कि हाँ चलो ठीक ठाक हो रहा है। तो 3y + 5 दोनों में है तो ये यहाँ पे ले लिया, और y - 1। ओके, तो यहाँ पर संभव विमाएं क्या होंगी? एक 4k ले लो, दूसरा 3y + 5 और तीसरा y - 1। अगर आप अपने बुक के पीछे देखेंगे आंसर में तो यही आंसर है, ठीक है। ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ, बात एक ही है। इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में 8 होना चाहिए। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये गलत क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना, इसको करेक्ट कर लो, आप 8 कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।